कि आपकी कोई फॉलोइंग नहीं आपके काम आएगी, कि आपको लगे कि अच्छा आपको 1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, 10 मिलियन करते हैं। आज डक्की का हाल देख लें, वो अकेला ही पेशियां भुगत रहा है। अब वो खुश है तो उसकी हाँ, खुशियों में ही बस मुंह मीठा करते अब जाओ। उसके इर्द गिर्द वो लोग नजर नहीं आ रहे जो लोग उसके साथ बड़ा उसको कैश करते रहे हैं। जी आए डक्की, आज तुम्हारी कितनी पेशी है। एक क्योंकि बंदा है, अगला नंबर तो उन्हीं लोगों का है ना। एक बंदा है जो कौन? इस टाइम कर रहा है। पहले वो बाहर था, नदीम नानी वाला। हाँ। अब वो पाकिस्तान भी आया और आज उसने लॉयर्स के साथ अपनी टीम से वीडियो बनाई है। अभी अगली पेशी में डक्की को हम जो है ना वो आज़ाद कर दें। कंपनी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्यों है? इसलिए है कि भाई आप मिलियंस का काम कर रहे हो तो कोई भी अगर मिसहैप होता है तो वो कंपनी के ऊपर आए, आप एज ए इंडिविजुअल ना बेचारे भुगत रहे नुमान हो। अब देखिए इसने बिजनेस स्टार्ट किया भी तो किन के साथ किया, कहने को वो इसके बिजनेस पार्टनर है। 4 रेस्टोरेंट बनाया और उसको 4 डेज भी इन लोगों ने टाइम नहीं दिया। नुमान आज डक्की भाई के साथ बड़े एक अजीब सीन हुआ है। डक्की भाई को छुपाकर एक अलग गाड़ी थी जिसमें वो पहले आते जाते थे, वो भी नहीं थी, एक अलग सी कोई वैगन टाइप थी वो कुछ, और उनको मास्क लगाकर, हथकड़ी पहनाकर, और सुबह सुबह जिस टाइम कोर्ट में कोई नहीं होता है, इनके टाइम था 12 बजे का, लेकिन इन्हें सुबह 9 बजे ही अदालत में पेश कर दिया गया। और एक ड्यूटी ऑफिसर था, क्योंकि जो मेन था वो तो आज आए नहीं थे, ऑफ पर थे, लेकिन फिर भी आज ड्यूटी ऑफिसर के सामने उनको लाया गया। उन डक्की भाई के वकील भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, फैमिली मौजूद नहीं थी, डक्की भाई की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट देने वाला नहीं था, लेकिन ड्यूटी ऑफिसर के पास लेकर गए और उनसे अपील की गई कि भाई 4 रोज का और जिस्मानी रिमांड दिया जाए। असल में ना यार, डक्की का जो सीन है ना वो सिर्फ अब डक्की के फैंस या फिर NCCIA तक महदूद नहीं रहा। मुझे जहाँ तक पता चला है कि इसमें ना बहुत हाई लेवल पर जो है ना इस केस को फॉलो किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और इस केस को बेसिकली शायद ये कोई कह लें कि केस स्टडी बनाना चाहते हैं। अच्छा। ठीक है, ये एक ऐसी केस स्टडी बनाना चाहते हैं जिससे बट बात वहीं पे आ जाती है, केस स्टडी तो बना रहे हैं बट ये बात समझने वाली है जो कि पूरा पाकिस्तान इस टाइम सोच रहा है कि शायद डक्की के साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है, जो स्पेशली डक्की के फैन है, बहुत सारे लोग तो शायद लॉ को देखिए नुमान, अभी तक तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए पहले 11 दिन हो गए, 4 रोज, और इसका मतलब कि 15 और दिन। आज जो है ना वो बड़ी मुज़ायका स्ट्रेंज हरकत की है इन्होंने। है, क्योंकि देखें अगर आप राइट पे हैं, आप लॉ को फॉलो करते हुए आपने उसको आप फिजिकल रिमांड लिया हुआ है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप अगर 12 बजे का टाइम डिसाइडेड था तो आप सुबह 7 बजे आ जाएं, 8 बजे आ जाएं। नुमान ये चीज़ तो कुछ उस वीडियो से भी जाहिर होती है, जब लास्ट टाइम डक्की जो है वो अदालत में पेश हुए हैं, जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने उस दिन कई दफ़ा ना मीडिया से बात करने की कोशिश की, बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं कहने दिया गया। फिर एक जगह पर उनकी जो है वो गाड़ी रोक कर वहाँ पर उनको डांटा गया। लोगों ने उस दिन सबने बड़े गौर से देखा कि अच्छा डक्की भाई बात भी करना चाहते हैं और लोग अब डक्की भाई का बयान सुनना चाहते हैं। तो वो लोग ये नहीं चाहते थे NCCIA वाले कि डक्की कुछ बोले या डक्की कोई ऑन मीडिया अपना कोई बयान दे, क्योंकि डक्की ने टू द पॉइंट बात की थी। रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफी मांगता हूँ। बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई तस्दीक किए बगैर कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है, तो उसकी माफी मांगता हूँ। आपने खुद सुन ली ना, उस दिन उसने टू द पॉइंट बात की, उसने कोई माफी वगैरह नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं और किया। नहीं, उसने माफी तो बेसिकली माफी मांगी ना, लेकिन उसने एक और बात जो मेन थी वो साथ में कर दी। वो उस बात की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन हुआ बेसिकली यही है कि उसके उस मिनी इंटरव्यू की वजह से ना डक्की के लिए सिंपैथी बढ़ गई, लोगों की सिंपैथी बढ़ गई और डक्की के लिए मुश्किलात भी बढ़ गई। हाँ, मतलब मुश्किलात इसी सेंस में बढ़ी ना कि फिर ऑब्वियसली अब वो उसको छुपा के लेके आ रहे हैं, छुपा के लेकर हाँ, उसके वकीलों को भी नहीं बताया। हाँ, तो अब वो बात वहीं पे आ जाती है कि देखें उसने एक ऐसा बयान दिया कि ठीक है जी मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें, और मैं जो बैड लैंग्वेज यूज़ करता था, हत्ता कि उसका इस केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। उसकी FIR में ये नहीं लिखा हुआ कि डक्की रोस्टिंग करता था या वो गालियाँ निकालता था, इसकी वजह से हमने उसको अरेस्ट किया है। ये तो जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, वो मॉरल वैल्यूज़ को भी देख रहे हैं, वो ठीक है, वो अगर उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर है तो वो ज़रूर इस चीज़ को देखें, बट FIR इस चीज़ पर नहीं है। FIR जिस चीज़ पर है वो है बैटिंग ऐप, और बैटिंग ऐप्स के हवाले से उसने क्लियरली ये बात कही थी कि भाई देखें मुझे नहीं इस चीज़ का पता था और मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। प्लस जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना डक्की के पास और उसके लॉयर के पास, वो यही है कि PSL के मैच में जो 1xBet की जो प्रमोशन हुई है
वो कैसे हो गई है? वो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर इस तरह की हरकत कर रहा है, बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहा है, तो एक इंडिविजुअल को पकड़ना इसका मतलब आसान है, इसलिए आपने डकी को पकड़ लिया। वो इतनी बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। और सोचने वाली बात ये भी है, मैं एक ये भी न्यूज़ सुन रहा था, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, कि जी हाँ वो वसीम अकरम साहब ने उस चीज़ की माफ़ी मांग ली थी और वो PSL की मैनेजमेंट ने भी, और वो उसके बाद उन्होंने दोबारा बैटिंग प्रमोट नहीं किया। अच्छा, यानी कि बड़ी मछली अगर माफ़ी मांगेगी तो उसको माफ़ी मिल जानी है, और अगर आम लोगों को नहीं मिलनी, अगर किसी से गलती हो गई है तो उसको टांग देना है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यार अगर आप राइट पे हैं तो क्या ज़रूरत पड़ी है आपको उसको छुपा कर लेकर आने की? वो कोई मर्डरर नहीं है, वो उसने कोई रेप नहीं किया, कोई ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको उसकी शनाख्त भी छुपानी है। उसको तो डेली लोग देखते रहे हैं। नुमान इतना तो हम लोगों ने ना उस उमर हयात का नहीं सुना था, हाँ। जो आके एक 17 साल बच्ची को कत्ल करके चला गया था। इतना तो हमने उसका नहीं सुना कि उसको छुपा कर लाया गया है या फिर उसका रोज जिस्मानी रिमांड मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। छुपाना तो बनता ही नहीं ना। देखो मॉनेटरी इशू है ना, इट्स नॉट कि कोई मॉरल इशू नहीं है, मॉनेटरी इशू है जिसके ऊपर आप ये केस किया हुआ है आपने। और उसमें भी एक जो डकी के लॉयर्स हैं उनके पास बड़ा वैलिड पॉइंट है कि यार देखो डकी से 3,26,400 ये तकरीबन 9 करोड़ रुपया बनता है जो उससे रिकवर कर लिया FIA ने। फिर उसके बाद लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, हर चीज़ उनके पास है। जो भी चीज़ उसके पास थी, जो उसका सारी डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस थी, वो सब उसको रिकवर कर लिया, उन्होंने अपने पास रख लिया। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिजिकल रिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है सच। मतलब फिजिकल रिमांड भी अगर पड़ती भी है तो क्या 11 दिन में आपने वो सारे क्वेश्चन कर नहीं लिए होंगे जो आपको करने चाहिए? ID कार्ड, पासपोर्ट, हर चीज़ उन लोगों के पास ही है। या तो वही बात है कि ये अब जो आज जिस तरह से पेश किया गया, अब वो ड्यूटी ऑफिसर था, उसको केस हिस्ट्री का पता ही नहीं था। और वैसे भी आप ड्यूटी ऑफिसर हो, आपके सामने केस आया है और अगर उसके वकील नहीं है जो भी मुल्जिम है और एक साइड पे कोई भी बात है, ऑब्वियसली वो बैठकर अब इतना इंतज़ार तो शायद नहीं करेंगे कि अच्छा जी वो आएंगे 12 बजे, तब तक मैं बैठा रहूँ यहाँ पर। तो उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे दिया कि ठीक है जी 4 दिन का रिमांड मजीद मांग रहे हैं तो दे देते हैं। रिमांड ही मांग रहे हैं ना, कौन सा फैसला मांग रहे हैं। नुमान मेरे ख्याल से ना अब ये जिद का मामला बन चुका है। मुझे भी ऐसे लगता है, जैसे ना किसी एक बिला वजह ना आप किसी भी एक आदमी साथ जिद लगा लो। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो जिद नहीं लगानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो ये तो वही हो गया स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, ठीक है। पहली बात कि आप किसी भी इंडिविजुअल के इस तरह से क्यों ठीक है अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसके ऊपर जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उसको क्लियर रखें, मीडिया के सामने भी क्लियर रखें। एक ही बार उसके जो है सजा वो बता देना कि भाई अच्छा आपने ये जुर्म किया, आपका इतना सजा है का टाइम पीरियड है। मुझे नहीं पता इस चीज़ में क्या इशू है, ये लीगल है या नहीं है, बट होना नहीं चाहिए। और वो ये कि अगर मुल्जिम को आते जाते या अगर वो 5 मिनट खड़ा होकर कोई बात करना चाहता है मीडिया से, अपने हक में बोलना चाहता है, आवाम के सामने भी कोई पॉइंट रखना चाहता है, तो आई थिंक कि वो होना चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े केसेस चलते हैं और बाहर आकर इतनी जिरा होती है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो ठीक है यार थोड़ा सा लेमैन का तो समझ में आता है ना। उसकी तो अच्छी खासी फॉलोइंग है, उसकी अच्छी खासी उसको तो वाकई राइट भी होना चाहिए कि यार कोई इंसान अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग रखता है, उसके जो हैं वो फॉलोअर्स उसको सुनना चाहते हैं, तो कोई 4 बातें आप उसके हक में भी तो कहने दो ना। फॉलोइंग से एक चीज़ मुझे आज याद आई अभी, जो आज आपको मैंने सुबह वीडियो भी शेयर की थी, कि आप ये देखें कि एक वो इंसान जिसको 7-8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, 8 मिलियन लोग इसको फॉलो करते हैं, बिल्कुल, बट आपकी कोई फॉलोइंग आपके काम नहीं आएगी, चाहे आपके जितने मर्जी फॉलोअर्स हैं। ये मैं मैसेज दे रहा हूँ तमाम यूट्यूबर्स को जो अपने आप में सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, उन सबको मेरा ये मैसेज है कि आपकी कोई फॉलोइंग नहीं आपके काम आएगी कि आपको लगेगा अच्छा आपको 1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, 10 मिलियन करते हैं। आज डक्की का हाल देख लें, वो अकेला ही पेशियाँ भुगत रहा है। इनफैक्ट उसके बड़े बड़े क्लोज फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जो आके वीडियोस में तो बयान दे रहे हैं जो अपना, हर वक्त उसके साथ ना वो च्युइंगम की तरह चिपके होते थे। और आज आप उन्हें देखें कि वो इतनी दफ़ा डक्की आया कि आपको नज़र आए हैं वहाँ पे व्लॉग बनाते हुए भी साथ नज़र आए हैं आप कि जी आए डक्की आज तुम्हारी कितनी पेशी है। तो ये बड़ा आसान होता है जब कोई इंसान सक्सेसफुल है, उसकी हेल्प लेकर या वो खुश है तो उसकी खुशियों में ही बस मुंह मीठा करते जाओ। उसके इर्द गिर्द वो लोग नज़र नहीं आ रहे जो लोग उसके साथ बड़ा उसको कैश करते रहे हैं। क्योंकि देखें
यूट्यूब की पाकिस्तान की यूट्यूब की हिस्ट्री में समहाउ डक्की एक बहुत बड़ा नाम है और उसने बहुत पहले से यूट्यूबिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। बहुत सारे लोग बहुत बाद में आए हैं। नुमान आज जो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं हाँ। जो अपने आप में बहुत बड़े बने फिरते हैं, हाँ। ठीक है ना, बड़े इतराते हैं जाकर कहीं पर भी पब्लिक में कि भाई हम तो बहुत बड़ा नाम है, ये भी किसकी वजह से बने हैं? बिल्कुल ऐसे डक्की ही के है। साथ कोलैब कर डक्की करके के साथ कोलैब कर करके और अब तो उल्टा बड़े आराम से बैठ के कह देते हैं जी हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा इदारे काम बहुत कर अच्छा रही है। काम कर रहे हैं और जी ये इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, बट भाई आपकी मॉरल सपोर्ट कहाँ गई? आपने जो उसके साथ कोलैब कर करके $1 मिलियन कमाए हैं वो कितने गए हैं सारे? अब लगाओ ना कुछ, थोड़ा बहुत अपना भी करो। एक बंदा है जो लगाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे नुमान, एक क्योंकि बंदा अगला नंबर तो उन्हीं लोगों का है ना। एक बंदा है जो इस टाइम कर रहा है। पहले वो बाहर था नदीम नानी वाला, हाँ, अब वो पाकिस्तान भी आया और आज उसने लॉयर्स के साथ अपनी टीम से वीडियो बनाई है। अभी अगली पेशी में डक्की को हम जो है ना वो आज़ाद कर देंगे। कहने को कितना सब कुछ हुआ इन लोगों के बड़ा कुछ दरमियान, हुआ। क्या कुछ नहीं हो चुका। लेकिन वो देखो वो उसकी ये है क्वालिटी, देखें चाहे वो प्रैक्टिकल ग्राउंड में करता है नहीं करता वो एक अलग बात है, लेकिन आप देखें वो वीडियोस बना रहा है और वो पाकिस्तान आ भी गया है। और इंटरेस्टिंगली उसका नाम भी था इन सारी डिस्कशंस में कि भाई बैटिंग एप्स जो नुमान लोग तो ऐसे ऐसे छुप कर बैठ गए। अब रजब भट्ट जो है वो फादर बनने वाले हैं बहुत जल्द। अच्छा। आज कल में परसों कभी भी न्यूज़ आ सकती है। अपनी फैमिली तक को उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया, लेकिन खुद इस मौके पर वो पाकिस्तान नहीं आए। नहीं आया, उसने तो खुल के वीडियो कहा। बना के कह रहा था, कहता मैं नहीं आ सकता, मैं आऊंगा तो हॉस्पिटल की जगह मुझे जेल भेज दिया जाएगा। भाई ये बात उसने क्लियरली कही है कि यार मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान आऊँ इस सिचुएशन में, चाहे कोई जितना मर्जी पावरफुल हो। ऑब्वियसली उसको भी पता है इस बात का, यहाँ पर उसने आना वहाँ पर पकड़ा और जाना। यहीं पे एस्ट्रोलॉजी ने भी कह दिया कि वक्ती तौर पे जो मैं हूँ व्लॉगिंग क्विट कर रही हूँ, अच्छा। मेरी जगह मेरे हस्बैंड व्लॉग बनाया करेंगे। क्या बात है भाई, जबरदस्त। एक ये चुना भी दे दिया इन लोगों ने अवाम देखो को। यार मैं सिर्फ लास्ट में एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा तमाम लोगों को कि आप लोगों ने इन ब्लॉगर्स की लाइफस्टाइल को देखकर और इनकी हरकतें देखकर बहुत सारे लोगों ने हसद भी पाला होगा और बहुत सारे लोग बेचारे सोचते होंगे कि यार बस यही है सब कुछ। यार जो चीज़ जिसकी बेस अच्छी ना हो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है, ठीक है। डक्की ने पैसा बहुत कमाया लेकिन उसने अपनी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं की। बेस स्ट्रॉन्ग करना क्या होता है? किसी ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता जहाँ पर इसके फिर पावरफुल लोग इसके दोस्त बनते। अभी इसके दोस्त कौन है? वही जो फजूल से भागे हुए हैं, ठीक है, वो इसके दोस्त हैं। आज इसने अपने उन्हीं करोड़ों रुपयों जो इसने कमाया, इसने अच्छा बिजनेस खड़ा किया होता, इसकी अपनी कोई लॉयर की टीम होती, इसकी कंपनी होती, ठीक है। और फिर जितने भी केसेस होने थे ना मॉनेटरी लेवल पर वो इसकी कंपनी में होने थे। कोई भी काम देखें, कंपनी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्यों है? इसलिए है कि भाई आप मिलियंस का काम कर रहे हो तो कोई भी अगर मिसहैप होता है तो वो कंपनी के ऊपर आए, आप एज ए इंडिविजुअल ना बेचारे भुगत रहे हो। अब देखें इसने बिजनेस स्टार्ट किया भी तो किन के साथ किया? बिजनेस स्टार्ट किया कहने को वो इसके बिजनेस पार्टनर है, इसके क्या बनता नहीं था? ठीक है, समझ में आता है इकरा कंवल का कि प्रेग्नेंट है, वो नहीं आ सकती इधर थाना के चैरी वाली साइड पर, लेकिन अरीब तो आ सकता है ना। खाली पड़ा है वो। मैं पिछले दिनों वीडियो देख रहा एज था अ बिजनेस पार्टनर उसका तो राइट था, वो आता मिलता, हम उसे देखते कि भाई लॉयर्स के साथ वो भी खड़ा हुआ है, कुछ डील हो रही है, या बैठकर सिर्फ डक्की का भी हिस्सा खाया जा रहा है। जो 4 रेस्टोरेंट बनाया उसके बाद उसको 4 दिन भी 4 रेस्टोरेंट बनाया और उसको 4 डेज भी इन लोगों ने टाइम नहीं दिया कि नज़र आए कि हाँ यार ये उस रेस्टोरेंट को टाइम दे रहे हैं। चंद रील्स अपने कंटेंट के दरमियान में बना के डजन मीन कि आप एक बिज़नेस को उसका डेडिकेटेड टाइम दे रहे हैं। बिज़नेस के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब हमने पीके लग्जस खड़ा किया है, दिन रात एक कर दिया। आज 2.5 साल हो गए हैं पीके लग्जस को और अभी भी हम लोग दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी भी बिज़नेस को स्टैंड देना, ठीक है। बहरहाल ये तो थी लेटेस्ट अपडेट। कहना मैं बस यही चाहता था कि यार किसी सॉलिड चीज़ पे काम करें, किसी सॉलिड बिजनेस पे काम करें, अपनी स्ट्रेंथ अच्छी रखें। अगर 4 पैसे आ गए तो उसको शो ऑफ में उड़ा मत दें। तो डक्की का जो भी सीन होगा आज तो उसका ये है कि भाई 4 रोज़ का मज़ीद रिमांड मिल गया। अब 4 दिन के बाद जब दोबारा उसकी पेशी होती है तो फिर हम इसको देखते हैं फर्दर कि इस पर क्या जो है वो प्रोसीडिंग्स होती हैं। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 90 आई गेस 91। अच्छा 91 हो गया। यस। तो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।